स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलकायदा के संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान कटकी की शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट में हुई पेशी। टाटा स्टील के द्वारा एशियन जूनियर ओपन एंड गर्ल्स चेस टूर्नामेंट का किया जाना है आयोजन, देश विदेश के कई प्रतिभागी लेंगे भाग। शहर के तमाम होटल और रेस्टोरेंट संचालकों सहित NGO सामाजिक संगठनों के साथ उपायुक्त ने की अहम बैठक, प्लास्टिक बैग उपयोग नहीं करने की दी सलाह। अलकायदा के संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान कटकी की शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट में पेशी हुई। दिल्ली पुलिस कटकी को तिहाड़ जेल से लेकर जमशेदपुर पहुंची, जहां उसे ADJ 1 संजय कुमार उपाध्याय के कोर्ट में पेश किया गया। अब्दुल रहमान कटकी की गिरफ्तारी उड़ीसा से की गई थी। बिष्टुपुर थाने में अब्दुल सामी, अब्दुल रहमान कटकी, मौलाना कलीमुद्दीन, अब्दुल मसूद और नसीम समेत अन्य के विरुद्ध आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़ने, संगठन का विस्तार करने, जिहाद के लिए युवाओं को भड़काने और देशद्रोह की प्राथमिकी 25 जनवरी 2016 को दर्ज की गई थी। अब्दुल सामी और कटकी समेत 5 को पटियाला हाउस न्यायालय ने सजा सुनाई थी। देश भर में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और आतंकी समूह के लिए सदस्यों की भर्ती करने के लिए दिल्ली पटियाला हाउस की विशेष न्यायालय ने अलकायदा के 4 आतंकियों को 7 साल 5 माह सश्रम कारावास और 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना की सजा 14 फरवरी 2023 को सुनाई थी। कटकी के वकील दिलीप महतो ने बताया कि दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब जमशेदपुर में ट्रायल चल रहा है, इसी को लेकर कटकी को यहां लाया गया है। इन पे अलग अलग सेक्शन में केस है धारा में, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो UAP है वो मेन है, आर्म्स एक्ट है और IPC के अलग अलग धारा है। तो इनके एक्चुअली दिल्ली में केस चल रहा था और दिल्ली केस के इन्फॉर्मेशन पे ही यहाँ पे FIR लॉन्च हुआ है। यहाँ का कोई स्पेशल घटना यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसको कनेक्ट किया गया है और यहाँ चूँकि चल रहा है और दिल्ली के केस में कंक्लूड हो गया वहाँ पे था, तो उनको 2 सेक्शन में वहाँ पे सजा हुई, बाकी के सारे में वो बरी हो गए। तो अब चूँकि वहाँ कंक्लूड हो गया तो अब यहाँ का केस रह गया, तो इसलिए उनको यहाँ पे लाया गया। आज अभी कुछ गवाही एविडेंस स्टेज में चल रहा है, उनको यहाँ अपीयरेंस करना था। जैसा आपका कहना है कि हम फिजिकली यहाँ पे नहीं करेंगे, अभी जैसे मैं बात करके आया बोले फिजिकली मैं नहीं लाऊंगा, उसको हाइप नहीं क्रिएट करना है, नॉर्मली इसको अभी हम लोग करेंगे और एविडेंस स्टेज में चल रहा है। नेक्स्ट डेट तक गवाही चलेगी, चूँकि वहाँ केस खत्म हुआ, अब यहाँ पे चलेगा। टाटा स्टील के प्रयास से एशियन जूनियर ओपन एंड गर्ल्स का GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने बताया, टाटा स्टील का प्रयास रहता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक ऐसा इवेंट कराए जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी जमशेदपुर के GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भाग ले सकें। श्री चौधरी ने बताया, इस साल एशियन जूनियर ओपन एंड गर्ल्स के लिए 7 सितंबर को टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में देश और विदेशों से खिलाड़ी भाग लेंगे। एशियन जूनियर ओपन एंड गर्ल्स टूर्नामेंट टाटा स्टील होस्ट कर रहा है जमशेदपुर में। वी आर थैंकफुल टू द एसोसिएशन बोथ एट इंडिया लेवल, ईस्टर्न रीजन लेवल एंड द एशियन लेवल टू हैव अलाउड एंड ग्रांटेड दिस टू बी टेकिंग प्लेस इन जमशेदपुर। टोटल पार्टिसिपेंट्स जो अभी तक रजिस्टर्ड और कंफर्म्ड हैं वो 123 हैं, और जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ मोर और लेस इक्वल है, 58 एंड 60 ऑड। सो बट आई थिंक 7 countries से participate कर रहे हैं। We are hopeful that maybe 1 or 2 more countries will join by sending their teams. Chess and Tata Steel are associated for a long time. In the recorded history that we have, उसमें 1986 में एक हमारा इन्विटेशनल टूर्नामेंट कलकत्ता में था, उसके बाद सेकेंड टाइम भी वहाँ पे 1988 में हुआ। उसके बाद जैसे तिवारी जी बता रहे थे कि जमशेदपुर में भी कुछ टूर्नामेंट्स किए गए 1980s में, 90s में और इंक्लूडिंग 2000s में। हमारे यहाँ पे एक टाटा स्टील चेस सेंटर भी काफ़ी दिन पहले 90s में ही खुल गया था, और दिवेंदु बरुआ जो हमारे नॉन चेस मास्टर रह चुके हैं, 1 अगस्त से 4 सितंबर तक विमेन सेक्शन का वहाँ चल रहा है, 5 to 9 सितंबर में मेन का चलेगा। और बहुत खुशकिस्मती है हम लोगों की कि वाइल दैट टूर्नामेंट इज जस्ट स्टार्टेड, ये वाला टूर्नामेंट बैक टू बैक उसमें हो रहा है। कोरस हम लोगों ने एक्वायर किया 2006-07 में, तो उसके साथ हमको एक चेस टूर्नामेंट का भी साथ में एक्विजिशन हो गया, क्योंकि एक
बहुत ही बड़ा इवेंट नीदरलैंड जो हमारा प्लांट है वो होस्ट करता है हर साल, 85 ईयर्स से होस्ट कर रहा है. सो ऑल इन ऑल आई थिंक चेस and Tata Steel have been associated for a long time, and I'm happy that Jamshedpur will see the chess tournament in the coming days. प्लास्टिक पर रोक लगाने को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन काफ़ी गंभीर है. इसी के तहत जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय में बैठक की. इस बैठक में शहर के तमाम होटल और रेस्टोरेंट चालक के साथ साथ शहर के सामाजिक संगठनों के और एनजीओ के अधिकारी मौजूद रहे. उधर इस बैठक में मुख्य रूप से 3 बिंदु पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया. उपायुक्त ने होटल संचालकों को निर्देश दिया कि अपने होटल में प्लास्टिक बैग का उपयोग ना करें. महिला समिति द्वारा बनाया गया पेपर या कपड़े के बैग का उपयोग करें. इससे वैसी महिला संगठन या समूह जो इस पर कार्य कर रही हैं उन्हें आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा. उपायुक्त ने बताया कि शहर में 3-4 मॉल को चयन किया गया है जहां शहर और इसके आसपास के शिल्पकारों के लिए एक संग्रहालय बनेगा जिसका नाम विश्वकर्मा संग्रहालय होगा. जी का जो सोच और निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज जमशेदपुर में जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनके साथ बैठक की है. और यहाँ जो हमारे दीदियाँ जो हैं महिला मंडल के द्वारा पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग्स, जूट बैग ये सब बनाते हैं. और ये जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ते हैं ये सारे सामानों का. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे इन दोनों को जोड़ा जाए ताकि ये महिलाओं को भी रोज़गार भी मिले और इनका एक आमदनी भी बढ़े. और साथ में हम लोगों ने जो यहाँ के शिल्पकार और कारीगर लोगों को जो सांस्कृतिक विरासत जो सदियों से पीढ़ियों से चली आ रही है उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम लोगों ने मंथन किए. तो उसके लिए आज हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखे हैं कि यहाँ के टॉप जो 5 मॉल्स जो हैं वहाँ हर एक मॉल में कुछ जगह पे जो है एक विश्वकर्मा गैलरी खोलें ताकि वहाँ जो हमारे जो मांडर, ढोलक, इस तरह के जो सामान जो बनाते हैं और ये जो टोकरी, बांस का जो बनाते हैं वो शिल्पकारों का सामान का वहाँ गैलरी की तरह रहे. तो जिससे कि एक सामाजिक दायित्व मॉल्स की जो है वो भी बनेगी और हमारे शिल्पकारों को एक अच्छा सा वहाँ डिस्प्ले और मार्केट प्लेस भी मिलेगा. ये दोनों हम लोगों ने आज विस्तार से बात किए हैं. और अंतिम में हम लोग इनको यह भी बताए हैं कि बहुत बार ये भी देखा जाता है कि जो मानगू और JNAC के द्वारा दिया गया जो नक्शा सैंक्शन जो है उससे कतिपय जो है विचलन होके बनाते हैं जिसकी वजह से जो है सुरक्षा का भी समस्या आ सकती है या जो हमारे संसाधन जो होते बिजली, पानी, सीवरेज, ये सब प्लानिंग में भी समस्या आती है. तो हम लोगों ने उनको अनुरोध किया है कि ये समस्याओं को कम समय में ये सब ठीक किया जाए ताकि सभी लोगों के लिए जो रिसोर्सेज का जो प्रॉब्लम आती है पानी का, बिजली का, वो नहीं हो और सुरक्षा का भी प्रॉब्लम नहीं हो. सर मुख्य उद्देश्य ये है कि दोनों शहरी और रूरल एरिया में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको कैसे रोका जाए और NGOs, सभी NGO जो है ब्लॉक्स को एक तरह का गोद ले और वहाँ काम करें. मुख्य रूप से हम लोग जो डायन बिसाई जो है, डायन बिसाई को ख़त्म करने के लिए NGOs अपना काम करें और उस साथ में ये जो नशा पान का जो समस्या है उसको रोकने के लिए और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच न हो, जो शौचालय बने हैं उनका उपयोग हो, उसके लिए ये लोग काम करें. और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो सभी बेटियों को जो है उनका कुपोषण मुक्त करने के लिए ये लोग काम करें. कहीं पर भी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं हो. तो ये सारी चीज़ जो सामाजिक चीज़ जो है सामाजिक बदलाव के लिए जो हम लोगों को सब लोगों को सामूहिक भागीदारी से जो काम करना है उसके लिए हम लोग ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है NGOs इनके साथ बैठक रखें.
जमशेदपुर के परसुड़ी खास महल से लेकर परसुड़ी बाजार होते हुए गोविंदपुर लगभग 8 किलोमीटर तक जर्जर सड़क बहुत जल्द तैयार होगा। शुक्रवार को क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के साथ क्षेत्र का सर्वे किया। बताया जा रहा है कि बीते कई वर्षों से सड़क का हाल बेहाल है। स्थिति इतनी विकराल है कि लगातार लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। 10 मिनट का सफर लोगों को 1 घंटे में तय करना पड़ रहा था। 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ही सड़क का निर्माण किया गया था। 10 वर्षों बाद पुनः उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में बहुत जल्द सड़क का निर्माण होने वाला है। इसे लेकर पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने प्राक्कलन राशि के लिए पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया। जानकारी देते हुए विधायक मंगल कालिंदी ने कहा, हेमंत सरकार में क्षेत्रवासियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर क्षेत्र का विकास तेजी से किया जा रहा है। परसुड़ी क्षेत्र में सड़क निर्माण की समस्याओं से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया गया था। मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग के सचिव को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान के लिए आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, आज जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके सरकार के समय वे झांकने तक नहीं आए। आज आंदोलन का रूप अख्तियार कर आम लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। उन्हें जानकारी है क्षेत्र के विधायक लोगों की समस्याओं का पहले ही समाधान करने का प्रयास कर चुके हैं। ये खास महल से परसुड़ी, सरजमदा, बारीगोड़ा, राहरगोड़ा, गदड़ा होते हुए गोविंदपुर, ये सड़क काफ़ी जर्जर सड़क, और इस सड़क को बनाने के लिए हमने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को 22 मार्च को मांग पत्र सौंपा था, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने लेटर सचिव के यहाँ भेजे पथ निर्माण के, और आज पथ निर्माण के इंजीनियर जो है इसका प्रकालन राशि तय करने के लिए आज हमारे साथ में आए हुए हैं, और हम लोग इसका सर्वे कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये सड़क जो गोविंदपुर गदड़ा होते हुए खास महल परसुड़ी होके, ये सड़क को 2013 में माननीय मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व में बना था, और आज भी ये रोड इस क्षेत्र का सेवक होने के नाते मंगल कालिंदी का अनुशंसा पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ही बना रहे हैं। और इससे पहले बहुत सरकारें थी, उन लोगों का इस पर चिंता भावना नहीं कि जनता का क्या हाल है इस सड़क में चल रहे हैं। लोग गोविंदपुर से स्टेशन आना चाहते हैं इस रोड में, लेकिन स्टेशन आने में उनको लग जाता है घंटा भर लग जाता है, जबकि स्टेशन पहुंचने में गोविंदपुर गदड़ा से हमको लगता है 10 मिनट का फासला होगा। तो आज हम लोग इस सड़क को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इस सड़क को हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र के जितने भी जनता है जो इस रोड से त्राहिमाम है, उन लोगों के लिए इस रोड को बनाया जाएगा और यहाँ के लोगों का सहूलियत देखा जाएगा। जादूगोड़ा के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और पुतला दहन कर विरोध जताया। लोगों ने कहा, 24 घंटे की जगह मात्र 8 घंटे ही बिजली मिलती है। जादूगोड़ा के लोग इन दिनों बिजली की समस्या को झेल रहे हैं। इसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और बताया कि बिजली की आंख मिचौली से हम लोग काफी परेशान हैं। जब तक बिजली में सुधार नहीं होगा तब तक बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कई दिनों से अनियमित बिजली जो कटौती किया जा रहा है, उसकी वजह से लोग एकदम परेशान हो गए हैं। कभी रात में, दिन में कोई लाइन काटने का टाइम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा दबाव है, लाइन नहीं मिल रहा है, सरकार के पास समस्या है, तो वो एक नियम बना दें कि हम सुबह 2 घंटा काटेंगे या शाम को 2 घंटा काटेंगे। उसी तरह से ये बिजली का तार सब देखिए एकदम जर्जर हो गया है। कई जगहों पर बिजली का तार का हालत ऐसा है कि लोग कब दुर्घटना हो जाए, कई लोग उसमें मर जाए, कोई ठिकाना नहीं। बिजली विभाग एकदम सो गया है। 2 घंटा 4 घंटा लाइन आएगा, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे रतिया में? है पढ़ने का समय, कुछ पढ़ने के समय ही लाइन कट जाएगा। और इतना ट्रांसफार्मर पर लोड है कि टीम जलता है। 200 के के यहाँ 50 के 100 के लगा के छोड़ देता है। वो बढ़ना चाहिए। और अगर ये जैसे आज यहाँ पर लोग जुटे हैं, कोई किसी खास दल का नहीं, सब लोग एकदम स्वाभाविक रूप से आक्रोश जगा लोगों में। बिना किसी पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज लोग आक्रोशित होकर के यहाँ
जुलूस के शक्ल में आए हैं और पुतला दहन बिजली विभाग का किया गया है। थैंक यू सर। इसके बावजूद भी अगर इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो हो सकता है ये आंदोलन और उग्र रूप ले, बड़ा रूप ले। दस में आकर एसडीओ साहब ऑफिस में नहीं है, बहुत दुख का बात है कि 10 बज गया है और ना इंजीनियर है ना यहाँ एसडीओ है। अगर इसी तरह का बिजली यहाँ क्षेत्र में कटता रहेगा तो इसको लेकर हम लोग डीसी से मिलकर बहुत जल्द यहाँ का एसडीओ और इंजीनियर को हटाने का मांग करेंगे और बिजली अगर सुधार नहीं होता तो जोरदार आंदोलन करेंगे। लौह नगरी जमशेदपुर में यंग इंडियन का एक सेमिनार आयोजित किया जाना है। सेमिनार में भारतवर्ष के 65 यूनिट की टीम शहर के कार्यक्रम में भाग लेंगे। शुक्रवार को प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए नेशनल वाइस चेयरमैन विशाल अग्रवाल ने बताया, यंग इंडियन के देश भर के 65 चैप्टर के युवा पीढ़ी सेमिनार में भाग लेंगे। वरीय पदाधिकारी के द्वारा उन्हें कई अहम जानकारी दी जाएगी। श्री अग्रवाल ने बताया, पहला कार्यक्रम XLRI में आयोजित किया गया है। शनिवार को शहर के होटल में कई सारे सेशंस का आयोजन किया जाएगा। यू लीडर के द्वारा उन्हें कई जानकारी दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जितने युवा लीडर्स हैं 65 चैप्टर्स से अपने देश भर से, वो सब जमशेदपुर आए हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल विजन अलाइनमेंट हो सके और हम लोग उनसे लीडरशिप की बात कर सकें और नेक्स्ट ईयर हमारा क्या टारगेट्स है उसको कैसे अचीव किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा देश के यूथ हमारे नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी में कैसे जुड़ सकें उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हाँ है। और उसका नाम है यंग इंडियंस और हम लोग उम्र 20 से 45 साल के बीच के देश के युवा हैं। ये कार्यक्रम जमशेदपुर में ऑर्गेनाइज्ड है। पहला हमारा स्टार्टिंग सेशन लीडरशिप पे XLRI में है। आज का पूरा दिन XLRI में है और कल हम लोग होटल रमाडा और होटल एल्कॉर में कई सारे सेशंस हैं जिसमें डिफेंस फोर्सेस से लोग आ रहे हैं, हमसे बात करेंगे, युवा से बात करेंगे और हमारे जितने नेशनल पास्ट चेयर्स हैं और करंट ऑफिस बेयरर्स हैं वो सब हमारे यूथ लीडर से बात करेंगे। जमशेदपुर में लगातार बढ़ते डेंगू के प्रकोप को कम करने एवं इसके रोकथाम हेतु प्रदेश भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक नीरज सिंह ने अपने स्तर से मानगो क्षेत्र में फॉगिंग अभियान की शुरुआत की है। मानगो के आस्था स्पेस टाउन इलाके से इसकी शुरुआत शुक्रवार से की गई है। बता दें, शहर में डेंगू ने अपने पांव पसार दिए हैं और रोजाना डेंगू के मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती दिख रही है। अस्पतालों के बेड भी फुल हो चुके हैं। इसके प्रकोप को कम करने हेतु भाजपा द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस बाबत नीरज सिंह ने कहा कि मानगो क्षेत्र के विधायक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन उन्हें जनता की चिंता नहीं है और इसी कारण आज तक उनके द्वारा फॉगिंग की शुरुआत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मानगो क्षेत्र के लिए उन्होंने 3 फॉगिंग मशीन उपलब्ध करवाया है जो सभी क्षेत्रों में पहुंचकर फॉगिंग करेगी, जिससे डेंगू का प्रभाव कम होगा और लोग इससे बच पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जमशेदपुर में डेंगू का प्रकोप जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और ये झारखंड सरकार जो निकम्मी सरकार है और हमारे यहाँ से जो मंत्री हैं जो कि विधायक भी हैं इस क्षेत्र के, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है और आज की स्थिति ये है कि लोग बेहाल हो गए डेंगू से और अस्पताल पूरी भर गई है। TMS और जो अपना MGM अस्पताल है कहीं जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं डेंगू से। ऐसे में सरकार को तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार और यहाँ के मंत्री इतने निकम्मे हैं कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप जैसा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी कार्य करने में विश्वास रखती है, बोलने में नहीं। हम लोग कार्य करके दिखाते हैं। उसी के तहत आज झारखंड BJP व्यवसायिक प्रकोष्ठ की तरफ से आज हम लोग इस मानगो के ओलीडी स्थित आस्था स्पेस टाउन में हम लोग ये डेंगू निरोधक दवाई का और फॉगिंग मशीन से इसका छिड़काव करने जा रहे हैं और ये निरंतर ये चलता रहेगा। हमारे तरफ से 3 मशीनें इस विधानसभा में दी गई है। इस क्षेत्र में तीनों मशीन लगातार सभी क्षेत्रों में घूम के डेंगू निरोधक दवाइयों का छिड़काव और फॉगिंग का कार्य करेंगी। जमशेदपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा प्रखंड क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं से संबंधित 7 सूत्री मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने कहा कि 1 सितंबर से लगातार देश भर में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किसानों एवं मजदूरों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है और इसी के निर्मित यह प्रदर्शन है। इन्होंने कहा कि जमशेदपुर के प्रखंड क्षेत्रों में बंद पड़े मजरूआ जमीन की रसीद अविलंब चालू किया जाना चाहिए। साथ ही पूरे इलाके में सड़क की बदतर स्थिति हो गई है, जिसे अविलंब किए बिना दुरुस्त किया जाना चाहिए। साथ ही विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जानी चाहिए और जाति प्रमाण पत्र अविलंब निर्गत कराने की मांग की है। ऐसे तमाम 7 मांगों को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। साथ ही तमाम मांगों को अविलंब पूर्ण किए जाने की मांग इन्होंने उठाई है। अंचल कार्यालय में आए हुए हैं
और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में 1 सितंबर से मजदूर और किसानों को लेकर आंदोलन शुरू की है। उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम है, हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस शहर के अंदर में, इस ज़िले के अंदर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें सबसे पहली समस्या है कि जो गैर मजरूआ ज़मीन है उसका नवीकरण नहीं किया जा रहा है। जो दाखिल खारिज का काम है वो भी पेंडिंग है, उसके बारे में हम लोगों ने बीडीओ साहब से बातचीत की है। गांव के अंदर में 24 घंटे बिजली जो है नहीं दी जा रही है, जिससे किसानों को और छात्र छात्राओं को पढ़ने लिखने में भी परेशानी हो रही है। ये बात आज के ज्ञापन के क्रम में हमने कहा है। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र इस जिले के अंदर में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जाति प्रमाण पत्र जो है बनाने में छात्रों को परेशानी आ रही है, जिससे कि उनको जो सुविधा मिलती है सरकार से वो भी नहीं मिल पा रही है। तो हमने आग्रह किया है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में भी तेज़ी लाई जाए। इसके साथ ही पूरे शहर में आप लोगों ने देखा होगा कि केबल बिछाने का काम, उसके बाद पाइपलाइन बिछाने का काम, सारे काम होते हैं, लेकिन ठेकेदार जो है वो वहाँ खुदाई करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ के चला जाता है, जिससे आसपास जो आबादी रहती है उसको आने जाने में भी परेशानी होती है और उसमें किसी न किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग इन मांगों को लेकर अपने ज़िला के प्रखंड कार्यालय में आए हुए हैं और ये पूरे देश में जो है सीपीआई की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह है कि जैसे इस क्षेत्र में बाड़ी गोरा से लेके गोविंदपुर तक रोड का जर्जर स्थिति है। पुल जो है, नाली जो है वो पूरा जर्जर स्थिति में है और जो घर मजरूआ ज़मीन जो है उसको रसीद काटने के लिए हम लोग बीडीओ साहब के पास है। इसको जाति प्रमाण पत्र जो है इस पर सुधार किया जाए, जाति प्रमाण कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बने। बिजली जो देहात क्षेत्र में है, बिजली हमेशा 24 घंटा उपलब्ध कराया जाए और जो हमारा राशन का जो वितरण है, जिनका राशन नहीं बना, जिसको कैंप लगा के राशन का वितरण किया जाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।